हेलो बच्चों, कैसा आप सब ऐसा बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का आज थर्ड लेक्चर है, आज वो हमारा। ठीक है, आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम केसी होता क्या है और वो कैसे आता है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसे लिखी जाती है, और एक रिएक्टेंट का अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एक प्रोडक्ट का लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पूरे रिएक्टेंट का कैसे लिखना है तो कैसे लिखते हैं, पूरे प्रोडक्ट का जो हमें रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो उसको तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएगा। तो आज हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। कल का जो हमने मैंने लेक्चर लिया था उसमें जो बताए थे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के, उसी के बेसिस पर आज हम क्या करेंगे, जो एक पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रेट को लिखते थे, उसी के बेसिस पे आज हम क्या करेंगे, और प्रोडक्ट के पूरे रिएक्टेंट के रेट को लिख के हम आज हम क्या करेंगे, केसी की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 2। तो अब उसका जोड़ देखें, ये केसी का लेक्चर देखने से पहले। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं केसी। ठीक है बेटा, स्मॉल सी उसके नीचे आया। ठीक है, जैसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले तो इसको डेराइव कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे होता क्या है। वैसे क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है कोई भी एक कांस्टेंट जो कि किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन की को बताता है। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताता है कि कोई भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव तो करेगा नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन का रेशियो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो के साथ हम बताते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशियो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को बताता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए डिराइव करते हैं इसको। जैसे आपने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन पढ़ा था 2a + b 2a + 3b गिव्स क्या बताया था, 4c + d, ऐसा कुछ बताया था। 1c था शायद, 1c + 4d था, ऐसा कुछ 1c + 4d था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी रेट को रिएक्शन केसी को डिराइव करना, तो पहले इसको रेट लिख लेते हैं। रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रिएक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन। एक सेकेंड, ये रिवर्सिबल नहीं बनाए थे, इरिवर्सिबल बनाए थे, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का जब भी केस होगा वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो जब हम किसका कंसंट्रेशन लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम किसका कंसंट्रेशन लेंगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखनी है तो हम जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उसके क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का बताया था मैंने, एक कांस्टेंट की। अब यहाँ पे हम पूरे एक रिएक्टेंट और पूरे एक प्रोडक्ट की क्या के रेट के को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहे हैं, तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी कंसंट्रेशन लेते हैं। तो एक ही कंसंट्रेशन के कांस्टेंट आ गया, उसके बाद एक ही कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और उसके बाद क्या बताया था मैंने, इसके जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आ जाता है इसके पावर में, तो इसका ए का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ए की पावर 2, बी का कोफिशिएंट कितना है 3, तो बी की पावर 3। ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब भी हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना है, यानी कि हमें इस राइट डायरेक्शन में मूव करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट की हम कंसंट्रेशन लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा देखिए, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट के लेंगे। बताया तो अगर किसी पूरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है, पूरे रिएक्टेंट की लिखनी है ना कंसंट्रेशन, तो क्या करेंगे कि के ही लेंगे, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, साथ में जितने भी टर्म दे रखे हैं, एक ही कंसंट्रेशन, दो टर्म दे रखे थे और भी, तो दोनों की कंसंट्रेशन और साथ में इसके जो कोफिशिएंट होता है वो उसी कंसंट्रेशन टर्म की पावर में जाते हैं, तो ए की पावर 2 बी की पावर 2, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर भी ले लेते हैं, आर भी ले लें या फिर के भी ले लेते हैं, चलिए के भी। ठीक है, आर भी चलिए आर भी ले लेते हैं। ठीक है, आर भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ ले लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ अगर बैकवर्ड रिएक्शन लिखना होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना होता बैकवर्ड रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेम वही करना। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में ये वाला जो एरो होगा ये मूव करेगा,
पीछे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन मूव करेगी। तो इस टाइम से स्टार्ट कहाँ से कर रहा हम, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो इस बार हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे, सी और डी की कंसंट्रेशन लेंगे रेट में। तो फिर से कांस्टेंट के यूज करना है, कांस्टेंट दोनों में सेम ही रहेगा। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, सी है, दूसरा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म डी, और इसके कोएफिशिएंट क्या है, सी का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 सी की पावर में चल जाएगा, 4 का कोएफिशिएंट डी का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 डी की पावर 4 में चल जाएगा, ठीक है। और अब इक्विलिब्रियम पे हम इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के जब भी अगर इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों के जो रेट होंगे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के वो क्या होने बराबर होना चाहिए। तो ये वाला जो होगा ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप साइड नोट कर लियो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, दोनों ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आता है, आर एफ क्या आया था हमारे पास, के रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी और ए की पावर कितनी है 2, क्योंकि ए का कोएफिशिएंट 2 है, बी की पावर 3 क्योंकि बी का कोएफिशिएंट 3 है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आया था हमारे पास, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है क्या है, के कोएफिशिएंट कांस्टेंट से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है सी, और कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन टर्म डी, सी का कोएफिशिएंट 1 है, डी का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। केसी के लिए क्या करते हैं, केसी के लिए क्या होगा, एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया आर एफ विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या ये दोनों इसका कॉन्सेप्ट क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो यहाँ पे के एफ ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो इसके लिए के बी ले लेते हैं। के क्या होगा, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के बी क्या होगा, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आर एफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा आर ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब हम इसी का यूज करते हैं, क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसी से डिराइव करेंगे। आप इसको नोट कीजिए ऊपर वाले को, या फिर कहीं और कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इस यहीं पे कर देता हूँ। क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा एट कैसे बनते हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि इसके बनने का रेट इसके बनने के रेट के इक्वल होगा, तभी तो ये जो पूरा रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के ऑफ ए कांस्टेंट फॉर क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए की पावर 2 बी की पावर 3, आगे क्या है बैकवर्ड रिएक्शन की जो वो क्या है बैकवर्ड रिएक्शन का आर बी क्या है, आर बी की वैल्यू के ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सी की पावर 1 डी की पावर 4, ये किसके लिए, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या हो सकता है, के ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाई के ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के बी को इस साइड ले आते हैं डिवाइड में, आप ऊपर वाले को नोट कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, रेट ऑफ के बी को हम इस साइड ले आते हैं, और ये जो पूरा टर्म है इसको इस साइड भेज देते हैं। तो क्या होगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो क्या टर्म बचेगा हमारे पास, के एफ डिवाइड बाई के बी, ठीक है। और ये क्या है, सी की पावर 1 है डिवाइड बाई डी की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो पूरा टर्म था ए की पावर 2 बी की पावर 3, ठीक है। था यहाँ पे मल्टीप्लाई में के के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड जाके इसमें चलेगा डिवाइड में, तो सी ए की पावर 2 डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर 3, ये आ जाएगा पास। और के एफ बाई के बी क्या होता है, अब इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो के एफ बाई के बी क्या होता है, जो के एफ बाई के बी कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को इक्वेट करने पे आता नहीं।
तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानेंगे कि के ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय के ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन वो होता है के से, ठीक है। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की पावर बी क्यू, तो के सी क्या होगा, रेशियो ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इट इज द रेशियो कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एफडी रिएक्शन टू कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बीडी रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट का रेशियो बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट के रेशियो के, फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट दोनों का रेशियो होता है केसी, ठीक है। तो केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ देखो कहाँ लिखो, केसी इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको डेरिवेशन समझ आई होगी। तो डेरिवेशन बस इतनी है, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम केसी को और भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ इसी की डेरिवेशन थी, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।